हम जिस प्रकृति से बने हैं उसे हम अंतःकरण कह रहे हैं। हम अगर अंदर जाएंगे तो हमें मन का अनुभव होगा, मन के माध्यम से प्रकृति का अनुभव होगा, और मन के माध्यम से ही हमें चित्त का भी अनुभव हुआ। और चित्त क्या होता है? चित्त एक ऐसा स्तर है जहां पर हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा रहता है। आपने नाम सुना होगा ना, यमराज जी के साथ रहते हैं ना चित्रगुप्त। चित्रगुप्त क्या करते हैं? लेखा जोखा रखते हैं। वो लेखा जोखा कहाँ रखेंगे? कौन सी किताब में रखेंगे? जो हमेशा मनुष्य के जन्म से जन्म तक जाती रहेगी, लेकिन वो किताब में उसका लिखा रहेगा कि इसने ये काम यहाँ वहां किया था, ताकि उसका प्रारब्ध तैयार हो सके, उसका कर्म तैयार हो सके। चित्त क्या है? चित्त त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना हुआ एक स्तर है, और त्रिगुणात्मक प्रकृति से जो स्तर बनता है, चित्त बनता है, उसके 3 भाग होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये तीनों गुणों से ही आगे सारी सृष्टि का निर्माण होता है। तो माया कहाँ से कहाँ तक होती है? हमारा जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक, यहाँ तक माया का साम्राज्य रहता है। इसके ऊपर भी माया रहती है, क्योंकि आज्ञा चक्र के ऊपर भी द्वैतवाद रहता है। कहाँ तक रहता है माया का द्वैतवाद? वो सहस्रार के नीचे तक रहता है, मतलब सहस्रार में अद्वैतवाद है, लेकिन आज्ञा चक्र में भी द्वैतवाद रहता है। तो माया का प्रभाव वहां भी रहता है, लेकिन आज्ञा चक्र से नीचे नीचे जो प्रभाव रहता है वो अविद्या का रहता है। माया अविद्या जनित रहती है। यहाँ भ्रम होने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि कोई व्यक्ति साधना में असेंड करता हुआ माया में भ्रमित हो जाए, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाए या आज्ञा चक्र से ऊपर उठना शुरू हो जाए, तब भी वो द्वैतवाद में ही रहता है, माया के क्षेत्र में ही रहता है, लेकिन तब उसके पास विद्या होती है। तब उसे मालूम होता है कि द्वैतवाद होता क्या है, माया क्या चीज है, भ्रम क्या चीज है, ये सारी चीजें उसे मालूम रहती हैं। और जब वो फिर सहस्रार तक पहुंच जाता है, फिर माया के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। तो माया के जो द्वार हैं, वो उन पर जो साम्राज्य रहता है वो पंच इंद्रियों का और मन का रहता है। तो जब वो अद्वैतवाद में पहुंचता है, तब माया के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, फिर वो भ्रमित नहीं होता है और वहां कोई अनुभव भी नहीं होता है। उसे हम शून्य अवस्था भी कहते हैं, ध्यान अवस्था भी कहते हैं, उसे हम योग अवस्था भी कहते हैं। वहां पर चित्त की जो चित्त है, जिसे मैंने भी बताया ना त्रिगुणात्मक चित्त है, वो रुक जाता है, वृत्तियां रुक जाती है। वृत्ति का अर्थ होता है कि कोई भी चीज जो घूमती है उसे वृत्त कहते हैं। तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसमें सारे कर्म रहते हैं, वो घूमती रहती है, तो उसे बोलते हैं वृत्ति। तो वो जब तक घूमती रहती है तब तक हम माया में रहते हैं। जब वो रुक जाती हैं, तब इसका मतलब है कि हम माया से बाहर चले गए, योग में चले गए, तुरीय अवस्था में चले गए। वहां पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो माया का प्रभाव तब तक पड़ेगा जब तक उसकी वृत्तियां चालू रहेंगी। जब वृत्तियां रुक जाएंगी, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण रुक जाएंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई भी गुण, कोई भी कर्म आपको प्रभावित नहीं करेगा, यानी कि आप मृत्यु से परे हो। तो जो व्यक्ति ध्यान में चला जाता है वो इंद्रियातीत है और कालातीत भी है, काल से अतीत चला जाता है, ठीक है।